मैं आपको बताना चाहता हूँ न्याय के दिन कोई और चीज़ नहीं देखी जाएगी, केवल एक चीज़। बाइबल बताती है यीशु के जीवन के विषय में, यीशु ने पाप को कभी नहीं जाना। वह हर एक ऐसे जीवन के लिए वह इनकार करता है जिस जीवन में पाप है, जिस जीवन में पाप को आदर दिया जाता है, जिस जीवन में पाप को प्रिय जाना जाता है। वह ऐसे हर एक जीवन के लिए वह इनकार करता है कि मैं कभी नहीं जानता। न्याय के दिन अगर कुछ देखा जाएगा तो केवल एक चीज़ मैंने खुदा से सीखी, आपसे कहना चाहता हूँ, केवल एक चीज़ देखेगा वो। न्याय के दिन केवल एक चीज़ देखी जाएगी और वह उन लोगों से एक चीज़ कहेगा, यस आई नो दिस लाइफ बिकॉज दिस इज माई लाइफ। यस, मैं जानता हूँ इस जीवन को क्योंकि यह मेरा जीवन है। यीशु के विषय में बाइबल बताती है कि यीशु ने कभी भी अपने जीवन में पाप को नहीं जाना और उन लोगों के किसी भी जीवन को वह नहीं जानता जिन्होंने अपने जीवन में पाप को आदर दिया है, जिन्होंने पाप से प्रेम किया है। वैसे हर एक जीवन को कभी नहीं जानता। इस द लॉर्ड, आप सबको खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं एक बार फिर से आप सबका खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ जीसस इज सेवियर चैनल पर। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ खुदाबंद यीशु मसीह का कि उसने हमारी सहायता की कि मैं आप सबों तक उसके कलाम को लेकर, उसके वचन को लेकर आ पाया। और मैं विश्वास करता हूँ ये उसकी अद्भुत दया है कि हम उसके कलाम को सीख पा रहे हैं और उसके कलाम को हम मनन कर पा रहे हैं। और यह इसलिए है कि वह चाहता है कि हम और अधिक उसके आगमन के लिए तैयार हो सके, और अधिक हम उसमें बढ़ सकें, और अधिक हम उसे पहचान सकें। इस वीडियो की शुरुआत मैं एक प्रभु के बहुत अच्छे सेवक जिनकी एक स्टेटमेंट है, मैं उसके द्वारा अब इस वीडियो को मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बहुत सारे लोग जो हैं वो आज पाप से नहीं डरते हैं क्योंकि वह परमेश्वर से नहीं डरते हैं। और वह परमेश्वर से क्यों नहीं डरते? क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं जानते हैं। और वह परमेश्वर क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि ज़्यादातर प्रचारक परमेश्वर का प्रचार नहीं करते हैं। और ये प्रचारक परमेश्वर का प्रचार क्यों नहीं करते हैं? और उन्होंने कहा कि ज़्यादातर प्रचारक परमेश्वर का प्रचार इसलिए नहीं करते क्योंकि वह परमेश्वर को स्वयं नहीं जानते हैं। तो सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि लोग परमेश्वर को जानें। और आज इसी विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं कि लोग परमेश्वर को जानें। लोगों को लगता है कि सिर्फ चर्च में जाना, प्रार्थना करना, दुआ करना, बाइबल रीड करना और प्रेज एंड वर्शिप करना और उसके बाद फिर घर आ जाना, और उन्हें लगता है कि यह है मसीह को जानना। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ सिर्फ यह ही नहीं है मसीह को जानना। मसीह को जानने में और चर्च जाने में ज़मीन और आसमान का अंतर है। बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो चर्च में जाने वाले हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, और उन्होंने बपतिस्मा भी ले रखा है और प्रभोज भी लेते हैं। बहुत सारी गतिविधियों को जो मसीह में है, ज़रूरी हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। पर ज़्यादातर लोग, मैं फिर कहता हूँ ज़्यादातर लोग हैं जिन्होंने आज तक परमेश्वर को जाना ही नहीं है। वास्तव में उन्होंने परमेश्वर को जाना ही नहीं, उनका परमेश्वर के साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। और इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। और मैं चाहता हूँ आप बहुत गंभीरतापूर्वक इस वचन को सुने, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप ज़रूर आशीष पाएंगे। और मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सबों को आप देख पाएँ और खुदा के कलाम को और अधिक लर्न कर पाएँ, और अधिक उसे सीख पाएँ, और अधिक उसके जीवन के लिए आप तैयार हो सकें। सो बहुत अधिक समय ना लेते हुए मैं सीधे स्टार्ट करूंगा। आइए बाइबल में से पढ़कर चलेंगे। 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय उसकी 3 आयत। यहाँ पर लिखा है, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। यहाँ पर यह नहीं लिखा गया है कि अगर परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है, पर मैं चाहता हूँ आप इसे ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर लिखा गया है, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है तो परमेश्वर उसे जानता है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है तो परमेश्वर उसे जानता है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 के अनुसार आप पढ़ के देख लीजिए, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा गया है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु वह अनंत जीवन पाए। और यहाँ 1 कुरिन्थियों 8:3 में लिखा गया है, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। ऐसा क्यों? यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, लेकिन 1 कुरिन्थियों 8:3 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है तो परमेश्वर से पहचानता है। परमेश्वर उन्हें जानता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हर वह व्यक्ति जो चर्च में जाने वाला है, दुआ करने वाला है, प्रार्थना करने वाला है, रोजे रखने वाला है, कुछ ऑफरिंग्स देने वाला है और सेवकाई भी करने वाला हो सकता है। कोई सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, चर्च में जाके वो सेवकाई करता है, कोई सेवा करता है।
हो सकता है वह व्यक्तिगत रूप में अपने पर्सनल जीवन में वह परमेश्वर को जानता ही ना हो। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। एक बार मैं एक व्यक्ति से मिला और जब मैं उसको मिला उसने मुझे जेम्सी की बोला और मैंने कहा यस ब्रदर जेम्सी की। और मैं कुछ समय बाद उसे देख रहा हूँ, उसने जर्दा बनाया और उसे खाया और मैंने उसको पूछा आप मसीह हैं? उसने कहा यस मैं जन्म से मसीही हूँ। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो अपने आप को मसीह कहते हैं और वो चर्च में जाने वाले कहते हैं अपने आप को, वो एक क्रिश्चियन कहते हैं कि यस मैं एक मसीही हूँ, और उनका जीवन मसीह के लिए कोई गवाही नहीं देता है। आप जब मत्ती 10 अध्याय उसकी 32 और 33 आयत में पढ़ते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे पढ़ें। वहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। मत्ती 10 अध्याय उसकी 32 और 33 आयत। मत्ती 10 अध्याय उसकी 32 और 33 आयत। यहाँ पर लिखा गया है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे स्वीकार कर लेगा मैं उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने भी स्वीकार कर लूंगा, लेकिन जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं स्वर्गदूतों के सामने भी, अपने पिता के सामने भी मैं उसका इनकार कर दूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज बहुत सारे आप लोगों को देख सकते हैं वह लोगों के सामने मसीह अपने आप को मसीह स्वीकार करते हैं और अपने आप को स्वीकार करते हैं यस मैं एक मसीही हूँ। और मैं एक बात कहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ पहले इसके कि हम मुंह से गवाही दें कि हम मसीह हैं, हमारा जीवन गवाही देना चाहिए कि हम मसीह हैं। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, अगर आप परमेश्वर का इकरार करते हैं, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, उसका प्रमाण एक किया है कि आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे। 1 कुरिन्थियों 8:3 के अनुसार यही है, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है और वह परमेश्वर को पहचानता है। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो अपने आप को मसीह कहते हैं और उनका जीवन बिल्कुल मसीह से बिल्कुल डिफरेंट है। वह कहते हैं कि मैं मसीह हूँ, वह कहते हैं कि मैं मसीह को जानता हूँ, और वह इनकार करने वाले हैं अपने भीतरी जीवन में, मसीह का इनकार करते हैं। लोगों के सामने वह स्वीकार करते हैं कि यस मैं एक मसीह हूँ, परंतु अपने भीतरी जीवन में वो उसका इनकार करते हैं कि मैं मसीह को नहीं जानता हूँ, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो नशे में, व्यभिचार में अपने आप को मसीह कहते हैं, चर्च में जाकर सेवकाइयों करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, नशे में, लड़ाई झगड़ों में, बुराई में। उनका आदर उन्हें चाहिए, उनकी इज्जत उन्हें चाहिए, उनको नाम चाहिए लोगों के बीच में अपना, और वह मसीह कहलाने वाले हैं, अपने आप को वो मसीह कहलाते हैं। कुछ वर्शिपर्स भी आप पा सकते हैं, कुछ ऐसे प्रचारकों को भी आप पा सकते हैं स्वयं को एक मसीह कहते हैं। क्यों पॉल वॉस्टर ने कहा ज्यादातर प्रचारक भी हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और इसलिए बहुत सारे लोग भी परमेश्वर को आज तक नहीं जान पाए। ये बिल्कुल ऐसे क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देखा। मैं भी गवाह रहा हूँ ऐसे लोगों का कि मैंने अपनी लाइफ में देखा जो अपने आप को मसीह कहते हैं, जो चर्च में जाने वाले अपने आप को बताते हैं और कहते हैं कि मैं मसीह को जानता हूँ, पर वह असल में मसीह को नहीं जानते। असल में उनका संबंध परमेश्वर के साथ कुछ है ही नहीं, वो परमेश्वर को नहीं पहचानते और ना ही परमेश्वर उन्हें पहचानता है। और ज़्यादातर लोग किस तरह से अपने आप को लोगों के सम्मुख दिखाते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, वो इस तरह से वो समझते हैं कि यस मैं परमेश्वर को जानता हूँ। जब लोगों के लिए वो दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं। कहीं पर गए, उन्होंने सुसमाचार किसी को बताया, वह व्यक्ति मसीह में आया और उसके बाद उन्होंने देखा यस परमेश्वर मेरे साथ है और इसलिए मैं परमेश्वर को जानता हूँ। अपनी तुलना लोगों के बीच में करते हैं, यस परमेश्वर ने यहाँ पर मुझे आदर दिया है, उनके बीच में उनसे अधिक आदर के योग्य गिना गया हूँ और इसलिए मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर को मैं जानने वाला व्यक्ति हूँ, परमेश्वर को मैं पहचानने वाला व्यक्ति हूँ। और क्या वो असल में इस तरह से पहचाने जाएंगे मसीह जो मसीह हैं मसीह में? आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आज से हजारों साल पहले जब परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी में इजराइलियों को देखा, परमेश्वर उन्हें वहां उस मिस्र की गुलामी से निकाल लाया। परमेश्वर उनको मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, ये उसकी दया से निकल कर आए। उनके सामने लाल समुद्र आया, परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को भी 2 भाग कर दिया, वो उसकी दया थी। पर आप जब आगे पढ़ते उनके इतिहास को, बाइबल बताती है कि बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न ना हुआ और बहुत सारे लोग मारे गए। क्यों? वो निकल कर आए थे, ये उसकी दया थी, वो उन लोगों को निकाल कर ले आया। उसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप दुआ करते किसी के लिए, किसी के जीवन में चमत्कार होता है, कोई मसीह पर विश्वास करने वाला हो जाता है आपके सुसमाचार प्रचार करने से, तो इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर को आप जान चुके हैं पूरी तरह से। सिर्फ यह अर्थ नहीं है,
अगर आप इन चीज़ों को ही सिर्फ चिन्ह बताते हैं कि यस ऐसा हो रहा है, इट मीन्स मैं जानता हूँ परमेश्वर को और परमेश्वर मुझे जानता है, यह एक प्रॉपर चिन्ह नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जिसने मसीह को जाना है वह उसी तरह जीना आरंभ कर देगा जिस प्रकार मसीह जीता था। यूहन्ना 3:3 के अनुसार अपने आप को वह वैसा ही पवित्र बनाएगा, अपने आप को वैसा ही पवित्रताई की ओर बढ़ाएगा जैसे मसीह पवित्र था। इतने सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, जो आप कहते हैं कि यस मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और परमेश्वर को जानता हूँ, पर उनका जीवन गवाही नहीं देता कि वो परमेश्वर को जानते हैं। तीतुस, जिस प्रकार तीतुस की किताब में लिखा गया है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने मुंह से तो अंगीकार करते हैं कि यस मैं एक मसीही हूँ और मसीह पर विश्वास करने वाला हूँ, लोगों के बीच में वो स्वीकार कर सकते हैं, पर अपने जीवन में भीतरी मनुष्यत्व में, अपने भीतरी जीवन में वो परमेश्वर का इनकार करते हैं। उनका दिल परमेश्वर के साथ नहीं लगा, उनका हृदय परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं, उनका परमेश्वर के साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ शैतान का एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें लोगों को उसने फंसा रखा है। वो जानता है कि बाहरी तौर पर अगर ये परमेश्वर भवन में जाएं, चर्च में जाएं, दुआ करें, प्रार्थना करें और सब चीज़ों को ये मानने वाले हों, लेकिन अगर ये भीतरी जीवन में मुझे आदर देते हों, मेरे कामों को आदर देते हों, तो ये इनके लिए कोई मैटर नहीं करता कि ये क्या कुछ कर रहे हैं। वो सब कुछ एक धार्मिक गतिविधियों को पूरा करने वाले हो सकते हैं बस। और इस तरह से बात लोगों को अंदर अंदर भ्रष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा, गुमराह कर देगा, उसे पता है। और इस तरह से शैतान की गुमराही में, शैतान के भरमाने में बहुत सारे लोग आए हैं और जिन्होंने अपने आप को उसकी योजना के अनुसार आगे बढ़ाया है, वो भरमाए जा चुके हैं। शैतान इस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है कि अगर आप बाहर से मसीही और एक धार्मिक दिखाई दे रहे हैं, कोई बात नहीं, चलेगा उसकी दृष्टि में, लेकिन वो आपको अंदर 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 खाली करता जाएगा और भ्रष्ट करता जाएगा कि आप अंदर से आप उन चीज़ों का सेवन करने वाले हों जो शारीरिक और संसारिक हैं, जो परमेश्वर से कोई संबंध नहीं रखती, जो शैतान से और उसके लोगों से संबंध रखती हैं, उन चीज़ों को आप आदर देने वाले हों। और दूसरी तरफ आप एक मसीही हों और जो मुँह से मसीह कहने वाले हों, स्वयं को एक मसीह दर्शाना, यस आई एम अ क्रिश्चियन, मैं जन्म से मसीही हूँ। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो जन्म से मसीही है, उनका जीवन पूरी तरह खत्म मैंने देखा है। उनके जीवन में कोई गंभीरता नहीं परमेश्वर के वचन को लेकर, कोई खराई नहीं, कोई पवित्रता ही नहीं, कोई शुद्धता नहीं देखी मैंने। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है। और मसीह को जानने का एक चिन्ह यह भी है कि आप अधिक से अधिक आप उसकी तरह बनते जाएंगे, आप उसकी तरह जीते जाएंगे। बाइबल में देखते हैं जितने लोगों ने मसीह को जाना, जितने लोगों ने परमेश्वर को जाना और जिनको परमेश्वर ने जाना है, उन्होंने अपने जीवन में देख लिया कि यस वो पाप में है, बुराई में है, अब उन्होंने पाप करना छोड़ दिया। पाप के साथ उनका कोई संबंध नहीं रहा, पाप के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं रहा। जब देखते हैं पतरस के विषय में जब आप पढ़ते हैं, बाइबल बताती है कि पतरस मछलियों को पकड़ रहा था, प्रभु यीशु मसीह उसके पास गया और जब उसने प्रभु यीशु को देखा, वो प्रभु यीशु मसीह जब उसके बोट में गए, बहुत सारी मछलियों को वहाँ पर वो पकड़ पाया और उसने कहा मैं पापी हूँ, मेरे पास से चला जा प्रभु। जब वह जक्कई के पास गया, जक्कई ने कहा, जक्कई के घर में उद्धार आया, उसने कहा मैंने जितना भी लोगों का, गरीबों का, कंगालों का, जिनका मैंने गलत तरीके से ले लिया है, मैं उनको 4 गुना वापस लौटा देता हूँ। यीशु ने उससे क्या कहा, इस घर में आज उद्धार आया है। अब जब उसने अपने पापों का इकरार किया, जब उसने अपने पापों को मान लिया। और मेरा यह अनुभव रहा अपने जीवन में, मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव रहा अपने जीवन में, मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ, जब से मैंने मसीह को जाना, आपके साथ मेरा एक नया रिश्ता बना। सर कहते हैं कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मेरा परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता है, पर मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर आपका पाप के साथ एक नया रिश्ता नहीं है तो आपका परमेश्वर के साथ भी नया रिश्ता नहीं हो सकता। और मैंने इसे अपनी लाइफ में अनुभव किया, जब से मेरा परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता हुआ, मेरा पाप के साथ भी एक नया रिश्ता हुआ। आप जानते हो वो कौन सा रिश्ता था? वह पाप, उस पाप से मुझे घृणा होने लगी, उस पाप से मुझे नफरत करना आने लगा। एक नया रिश्ता है जिसने परमेश्वर को जाना है। क्या इसे आप अपनी लाइफ में देख पाते हैं? क्या आप इसे अपनी लाइफ में देख पाते हैं? मैं आपसे कह सकता हूँ, अगर 10,000 लोग एक साइड खड़े होकर कहें कि ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति मसीह पर विश्वास करे और परमेश्वर पर विश्वास करने वाला हो तो कभी कभी अपनी लाइफ में पाप को आदर दे सकता है, वो प्रेम कर सकता है, कभी कभी वो विचार कर सकता है, कभी कभी वो लड़ाई झगड़े कर सकता है, कभी कभी वो गालियाँ निकाल सकता है, कभी कभी झूठ बोलकर, बुराई करके, चुगली करके खुश हो सकता है, आनंद मना सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं उनके मुंह पर कह सकता हूँ, 10,000 लोगों के मुंह पर, कि ऐसा नहीं है। बिकॉज मैंने ये अपनी लाइफ में अनुभव किया, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है।
जब से मैंने परमेश्वर को जाना, जब से मैंने मसीह को जाना, और हमेशा से मैंने जान लिया कि वह व्यक्ति जिसने मसीह को जाना है वह पाप को कभी आदर नहीं देगा अपनी ज़िंदगी में, कभी अपनी लाइफ में पाप को वह इज्जत नहीं देगा, उससे वह प्रेम नहीं रख सकता। पाप से हमेशा उसके लिए एक नफरत, उसके अंदर एक नफरत होगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप वास्तव में परमेश्वर को जानते हैं? वास्तव में आप जानते हैं मसीह को, या फिर परमेश्वर आपको जानता है? अगर आप प्रधानमंत्री मोदी से मिलने जाना चाहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यह कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी से नहीं मिल सकते कि मैं मोदी जी को जानता हूँ। हाँ, हो सकता है आप बहुत तारीफ करें मोदी जी की, आप बहुत अच्छे हैं और आपने कितने अच्छे अच्छे काम कराए हैं और ये है वो है, बहुत सारी बातों का आप बताएं, और यह कहते हुए आप प्रधानमंत्री मोदी से मिलने नहीं जा सकते जब तक प्रधानमंत्री मोदी आपसे आकर यह ना कहें यस आई नो दिस पर्सन। जब तक प्रधानमंत्री मोदी आकर ना कहें यस मैं जानता हूं इस व्यक्ति को, उसे आने दो। बिल्कुल उसी प्रकार आज बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह के प्रेम को जाना, उन्होंने परमेश्वर को जाना, उन्होंने सिर्फ बाहरी तौर पर उसके कामों को जाना, उसके बारे में उन्होंने सुना है, ना कि परमेश्वर को जाना है। उन्होंने सिर्फ परमेश्वर के बारे में सुना है कि वह अच्छा है, वह भला है, उसके कामों को उन्होंने देखा है, उसके सामर्थ्य के कामों को उन्होंने देखा है, और वास्तव में उनका संबंध उसके साथ कोई नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने उसे कभी नहीं जाना है, और इसलिए परमेश्वर के पास वह यह कहते हुए, एक सुनिए, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू द बाइबल इस पृथ्वी का सबसे अच्छा व्यक्ति बाइबल के अनुसार एक बुरा व्यक्ति है। आप पढ़कर देख लें, लूका में लिखा गया है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। वहां पर यूज किया गया तुम बुरे होकर। अगर एक बुरा व्यक्ति, एक बुरा लीडर, इस पृथ्वी का हर एक अच्छा से अच्छा व्यक्ति एक बुरा व्यक्ति है, और एक बुरा लीडर से अगर आप एक बुरे लीडर से अगर आप मिलना चाहते हैं, तो उससे मिलने के लिए आपको चाहिए कि आप व्यक्तिगत रूप में उसे जानते हो। तो आप एक ऐसे परमेश्वर के साथ कैसे मिल सकते हैं जो धर्मी और पवित्र परमेश्वर है, जो तेजों में परमेश्वर है, जिसमें पवित्रता वास करती है, जो बुराई को देख नहीं सकता। आप कैसे उस खुदा से मिल सकते हैं, उस परमेश्वर से मिल सकते हैं? क्या कहते हुए कैसे आप मिल सकते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, जब तक परमेश्वर यह ना आपसे कहे यस मैं इस व्यक्ति को जानता हूं। जब आप पढ़ते हैं मत्ती 7:22 में, देखिए यहां पर क्या लिखा गया, मत्ती 7:22 और 23 यहां पर लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जब आप बाइबल में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की यहाँ पर शब्द है, उस दिन न्याय के दिन बहुत सारे लोग मसीह से कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम में भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम में मुर्दों को जिंदा नहीं किया? क्या हमने तेरे नाम में सुसमाचार को प्रचार नहीं किया? क्या हमने तेरे नाम में बहुत सारे अचंभे काम नहीं किए? और यीशु ने कहा, मैं उस दिन उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। यहाँ पर क्या लिखा गया, कभी नहीं जाना। आप किसकी आराधना करते थे चर्च में जाके? मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। आप कितनी दुआएं करते थे, कितनी प्रार्थनाएं करते थे, आप कितने लोगों को सुसमाचार प्रचार करते थे, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। यहाँ पर वो लोग हैं जिन्होंने प्रचार किया, जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए, जिनके द्वारा जिन्होंने भविष्यवाणियां की, हो सकता है जिन्होंने मुर्दे जिलाए हों, और यहाँ पर हो सकता है वो लोग भी होंगे जिन्होंने इस वचन को भी प्रीच किया होगा। हो सकता है वहां पर ऐसे लोग भी पाए जाए जिन्होंने प्रचार किया, जिनकी सभाओं में हजारों लोग आते थे, लाखों लोग हो सकता आते हों, और फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। क्यों? मेन चीज, वन थिंग, जानते हैं यहाँ पर क्या है? आपका संबंध मेरे साथ कुछ भी नहीं था। आपको पता है न्याय के दिन कुछ और देखा नहीं जाएगा आपका। आप क्या करते थे, आपकी सेवकाई क्या थी, आपकी मिनिस्ट्री क्या थी, आप कहाँ पर रहते थे, आप किस चर्च में जाने वाले थे, और कैसे सेवकों के पास थे आप, ये कुछ भी नहीं देखा जाएगा। वहां कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। यस, आपका पास्टर नहीं आएगा आपके पास और कहेगा ये व्यक्ति मैं जानता हूँ इसे, ये आता था चर्च में, ये आराधना करता था, प्रार्थना करता था, और ये दशमांश भी देकर जाता था, बहुत सारी गतिविधियां थी, मेरे सामने तो बहुत अच्छा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ न्याय के दिन कोई और चीज नहीं देखी जाएगी, केवल एक चीज बाइबल बताती है यीशु के जीवन के विषय में। यीशु ने पाप को कभी नहीं जाना। वह हर एक ऐसे जीवन के लिए वह इनकार करता है जिस जीवन में पाप है, जिस जीवन में पाप को
आदर दिया जाता है, जिस जीवन में पाप को प्रिय जाना जाता है, वह ऐसे हर एक जीवन के लिए वह इनकार करता है कि मैं कभी नहीं जानता। न्याय के दिन अगर कुछ देखा जाएगा तो केवल एक चीज जो मैंने खुदा से सीखी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, केवल एक चीज देखेगा वो उन लोगों से सिर्फ यही कहेगा। न्याय के दिन केवल एक चीज देखी जाएगी और वह उन लोगों से एक चीज कहेगा, यस आई नो दिस लाइफ बिकॉज दिस इज माई लाइफ। यस, मैं जानता हूँ इस जीवन को क्योंकि यह मेरा जीवन है। यीशु के विषय में बाइबल बताती है कि यीशु ने कभी भी अपने जीवन में पाप को नहीं जाना, और उन लोगों के किसी भी जीवन को वह नहीं जानता जिन्होंने अपने जीवन में पाप को आदर दिया है, जिन्होंने पाप से प्रेम किया है। वह ऐसे हर एक जीवन को कभी नहीं जानता। बाइबल से जब आप यूहन्ना 17:3 में पढ़ते हैं तो वहां पर पता क्या लिखा गया है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। बाइबल बताती है कि जब पहली बार आदम और हवा इकट्ठे हुए तो वहां पर उन्होंने लिखा है कि उन्होंने एक दूसरे को जाना। उस विषय में पौलुस भी कहता है कि जैसे कोई वेश्या के साथ संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, उसी प्रकार वह कहता है कि जो प्रभु के साथ संगति करता है वह इसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इतना गहराई से क्यों वहां पर दर्शाया गया है, इतना पास में जाना, इतना क्लोज हो जाना, एक संबंध दर्शाया गया, एक रिश्ता दर्शाया गया। यीशु उस दिन उन सभी से कहेगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। वो सब प्रचार करने वाले हुए होंगे, वो प्रचारक होंगे, भविष्यवक्ता होंगे, नबी होंगे, वो एक प्रचारक रहे, कलीसियाओं में आने वाले, प्रार्थना करने वाले और बहुत सारी गतिविधियों को फॉलो करने वाले रहे। उन्होंने बपतिस्मा भी लिया होगा, प्रभुभोज लिया होगा और बहुत सारी चीजों को उन्होंने फॉलो किया होगा, और फिर भी प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। क्योंकि यह सब कुछ वो करते रहे, परंतु उनका संबंध उसके साथ जो होना चाहिए, जो रिश्ता परमेश्वर के साथ होना चाहिए, वो कभी नहीं उन्होंने देखा, उस चीज पर कभी ध्यान नहीं दिया उन्होंने। यीशु ऐसे किसी भी जीवन को नहीं जानता जिसमें पाप को आदर दिया जाता है, जिसमें पाप से मोहब्बत रखी जाती है। वह एक ऐसे जीवन को जानता है जिसमें पाप ना हो, क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु ने कभी पाप को नहीं जाना। वो एक न्याय के दिन यही देखेगा उन लोगों के जीवन को और कहेगा, यस आई नो दिस लाइफ बिकॉज दिस इज माई लाइफ। उन लोगों के जीवन को जिसमें पाप नहीं था, और ऐसे हर एक जीवन के लिए वह इनकार करेगा क्योंकि उसने कभी पाप को नहीं जाना। वही वह जीवन देखेगा। वह पुरानी वाचा में आप जब पढ़ते हैं तो उनको एक व्यवस्था दी गई थी, कुछ नियम दिए गए थे, कुछ विधि और कानून दिए गए थे। पर नई वाचा में कोई विधि और कानून नहीं दिए गए, हमें एक जीवन दिया गया जिसके द्वारा हमें वो न्याय किया जाएगा। कितना आप उसके तरह जिए, किस तरह से आप चल रहे थे, कितना अधिक आपने उस जीवन को अपने जीवन में जिया। और ऐसा हर एक व्यक्ति जो पाप को आदर देता है, खुदा एक दिन उसका इनकार करेगा और कहेगा मैं नहीं जानता, और वे सब लोग खुदा की उपस्थिति से दूर किए जाएंगे, वे सब लोग नाश होंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का प्रेम आज भी आपके लिए वैसा ही है। जब तक आप इस पृथ्वी के ऊपर हैं, परमेश्वर आपसे एक आशा रखता है कि आप मन फिराएं, पश्चाताप कर लें और आपसे जाने, आपसे पहचाने, आप उसके साथ संबंध रखें, आपका रिश्ता हो उसके साथ। पुरानी वाचा में लोगों को व्यवस्था दी गई थी, उसके अनुसार उनको चलना था, परंतु नई वाचा में कोई व्यवस्था नहीं, हमें एक जीवन दिया गया है, यीशु का जीवन, और उससे हमें फॉलो करना है। पश्चाताप करना लोगों को लगता है कि आज बहुत इजी है, बस ऐसे ही पश्चाताप करना, उन्होंने बोल दिया और माफी मांग ली, बस हो गया। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने सिर्फ मुंह से माफी मांगी, पश्चाताप किया। पर बाइबल में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ बाइबल में किस तरह से पश्चाताप को दर्शाया गया है। जब आप यूहन्ना में पढ़ते हैं, जब आप यूहन्ना के विषय में पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में, उसके विषय में जब वह बपतिस्मा दे रहा था, लिखा गया बहुत सारे फरीसी, बहुत सारे सदूकी, बहुत सारे लोग, भीड़ की भीड़ उसके पास बपतिस्मा लेने को आती थी। और उसने उस भीड़ को देखकर पता क्या कहा, उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो, अतः मन फिराओ की योग्य फल लाओ। जो वहां पर लिखा गया मन फिराओ की योग्य फल लाओ, इजी टू रीड बाइबल वर्जन में लिखा गया है कि तुम्हें अपने कामों के द्वारा यह प्रमाणित होगा कि तुमने अपना मन फिराया है। अपने कामों के द्वारा तुम्हें यह प्रमाणित करना होगा कि तुम्हारा मन फिरा है। सिर्फ मुंह से आपने माफी मांगी ये मैटर नहीं करता, आपके काम आपकी गवाही देनी चाहिए कि आपने मन फिराया, पश्चाताप किया है। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ अपने मुंह से पश्चाताप किया। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उन्हें मुझसे कहा मैंने कितनी बार इस बात के लिए, इस पाप के लिए, इस गुनाह के लिए मैंने माफी मांगी, और अगले ही पल मैंने उन्हें उसी पाप में देखा है। मैं गवाह हूं इन बातों का। आप कहां पर है? क्या आप सच में खुदा को जानते हैं? क्या आपका संबंध परमेश्वर के साथ है? क्या आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो सकता है आपने मसीह की सारी गतिविधियों को, मसीह जीवन की सारी गतिविधियों को, आप सारे नियमों को फॉलो करने वाले रहे। क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर आपका कोई रिश्ता है? इसी कुरिन्थियों के कलीसिया को पौल कितनी अधिक गहराई से इस बात के विषय में सोचता है, कितनी अधिक गहराई से इस विषय पर लिखकर बताता है उन्हें। जब 2 कुरिन्थियों में पढ़ते हैं
वहां पर देखिए क्या लिखा गया है। वो कहता है अपने आप को जांचो और अपने आप को परखो कि क्या तुम्हें मसीह है, क्या तुम्हें मसीह है। आराम से पढ़ लेना 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय, वहां पर पौलुस क्या कहता है, अपने आप को जांचो और परखो क्या तुम में मसीह है, क्या तुम मसीह के साथ हो और मसीह के साथ तुम्हारा कुछ संबंध है, कुछ रिश्ता है। आप पढ़ के देखें वहां पर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक सच्चे पश्चाताप के साथ खुदा के पास लौट कर आए और आप उसे पहचाने, आप उसे जाने, अपना रिश्ता उसके साथ मजबूत करें। अदरवाइज एक दिन आएगा लोगों से खुदा कहेगा मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मैंने तुम्हें नहीं जाना है। एक कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। अपने आप को जांचें कि आप सच में खुदा के साथ चल रहे हैं, आपका संबंध कुछ परमेश्वर के साथ है। अगर नहीं तो आज आपके पास समय है कि आप उसे स्वीकार लें। आज आप उसके साथ उसके सम्मुख जाएं और पश्चाताप करें और उन सब बुराइयों से निकलने के लिए उससे मदद मांगें कि वह आपकी सहायता करे और एक सच्चे पश्चाताप के साथ उसके पास लौट कर आए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ वह आपको स्वीकारेगा। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा आपने ज़रूर आशीष पाई होगी। मैं चाहता हूँ कि हम सभी खुदा की पहचान में बढ़ते और चमकते जाएं। खुदावंद आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।